बिल्कुल ये धरना प्रदर्शन किसी भी चीज का विरोध में नहीं था, ये अपने अधिकार में था। ये लोग अपने आप को स्वर्ण कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ किस आधार पे अपने आप को स्वर्ण कहते हैं? क्या इन्होंने सदियों से लेकर इस समाज की गंदगी को साफ किया है? नहीं किया। जो पीढ़ी आज से 3000 सालों से पूरे समाज की गंदगी को साफ किया, अपने हक अपने मेहनत की कमाई खाया, किसी की दलाली करके कमाई नहीं खाया, उनके तरह नहीं राजपाट में जाकर जी हुजूरी करके खाया। मुगल आए तो मुगल के दरबार में नहीं, अंग्रेज आए तो अंग्रेज के दरबार में नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस के दरबार में नहीं, आज भाजपा है तो भाजपा के दरबार में नहीं। ये जो जाति थी शुरू से मेहनत करके अपने दम पे खाई है। दलाली तो वो की है जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं और वो कहते कि नहीं ये विरोध में हमारे लिए निकालेंगे, ये किसी के विरोध में नहीं है। क्या ओबीसी के इतना क्षमता नहीं है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर बन सके? हम यूपीएससी टॉप कर सकते हैं, उसके बाद हम राजस्थान में कोर्ट का एग्जाम टॉप कर सकते हैं, हम बड़े बड़े नेता बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एक वाइस चांसलर नहीं बन सकते? क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते? 80% सीटें खाली है ओबीसी समाज का, एनएफएस लगाते हैं। हम सीयूटी एग्जाम टॉप करते हैं, पीजी टॉप करते हैं और वो हमारे साथ एनएफएस लगाते हैं। शिवम सोनकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक SC/ST का छात्र है, 3 सीटें थी खाली और वो सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन उसको सीट नहीं मिली, एक जनरल को मिली, एक ओबीसी को मिली। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, अगर नंबर के हिसाब से ही दिया जा रहा है तो उनको दिया जाता। अभी और 2 लोग हैं जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, वो विरोध कर रहे। तमाम विरोध होता है। हम अपने यूनिवर्सिटी का उदाहरण दूंगा, डिबेट एंड डिस्कशन का कल्चर खत्म हो गया। मैं ये नहीं पूछता हूँ कि फंड आता है कहाँ खर्चा होता है, लेकिन जो बेसिक नीड है, पानी साफ मिलना चाहिए, टंकी साफ नहीं होती, वॉशरूम साफ नहीं है, क्लासरूम, इंग्लिश डिपार्टमेंट में व्हाइट बोर्ड नहीं है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर खराब है। जिस यूनिवर्सिटी का समय ठीक नहीं रहेगा, वहां के बच्चे क्या पढ़ेंगे? प्रोफेसर आते नहीं है, एक विचारधारा के प्रोफेसर से उनका विरोध करे तो आपको सस्पेंड करने का, नंबर काटने का, प्रैक्टिकल मार्क्स कम मिलने का, तमाम तरह का डर रहता है। जब हम आए थे तो तमाम तरह का डिस्कशन हुआ था पिछले साल, चाहे मॉडल यूनाइटेड नेशन हो, यूथ पार्लियामेंट हो और अन्य टॉपिक हो, लेकिन आज जब एनईपी आया, बच्चे इतने परेशान है, ना डिबेट होता है, ना कैंपस में ढंग से ग्रुप में बैठ के आप कोई चर्चा कर सकते हैं। आप चर्चा करेंगे तो आप में लगेगा कि नहीं आप संगठन बनाएंगे, कोई चर्चा करे और आप पे हमला हो सकता है। उसका एग्जांपल 2 दिन पहले हो चुका हमारी यूनिवर्सिटी में। ये आंदोलन किसी के विरोध में नहीं है, ये अपने अधिकार में, उसमें महिलाओं का हक है, ईडब्ल्यूएस का हक है, बर्थ एंड प्लेस का हक है। बस एक चीज था कि उसमें से ये कमीशन भी चाहता था कि विवाद हो, क्यों नहीं वो टाइम लेके जब इसको रोक ही लगाना था तो सब कुछ सुधार करके लाता। वो चाह रहा था कि छात्र बटे और वो बटा छात्र। बजट पे चर्चा नहीं हो रही है। क्या लगता है छात्र बढ़ चुके हैं? बिल्कुल बढ़ चुके हैं छात्र, अभी एकदम टॉप पे है छात्र में बंटवारा, ठीक है, विचारधारा को लेकर लोग शामिल होकर विरोध करते थे गलत नीतियों का, लेकिन अब बट गए हैं। अब जान दे कि 2 गुट में एक पूरा पक्ष लेगा, एक पूरा विरोध करेगा। बजट पे कहीं चर्चा नहीं हो रही है। मानवाने सर कुछ करके थे, जिन्होंने आर्मी में लिखा है कि टैंक आ गया था 500 मीटर पे था, जवाब उस पर चर्चा नहीं हुई। अब इंटरनल सिक्योरिटी की चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हुई, कहां सड़क पे होगी? लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? और प्रधानमंत्री आते नहीं, कहते ओम बिरला कह रहे कि उनको सेफ नहीं है पार्लियामेंट में। जब देश का मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में सुरक्षा के बाद सेफ नहीं है तो आम जनता जो सड़क पे रहती है वो खाक सेफ रहेगा। आए दिन दिल्ली में इतने लोग बुला गए हैं, गुम हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, पॉल्यूशन पे कोई चर्चा नहीं हो रही। दिल्ली को क्या बनाना? वेनिस सिटी बनाना, गोरखपुर को क्या बनाना? स्पेन बनाना, सबको बनाना है वेस्टर्न सिटीज ही। अरे देश को देश बनाना, पुराना शहर था पुराना बनाना, हिंदू करके बनारस तोड़ दिए और कहते हम हिंदू सम्राट है। 4 दिन के विरोध में तेलिया हो गए, हिंदू सम्राट थे। मोदी भगवान राम को लाए थे, अब राम वाले सब चले गए, फिर पापा हो गए, फिर पापा हो जाएंगे। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिनकी सत्ता उनके गुणगान गाएंगे, ये इतिहास गवा रहा है। विरोध वही किए हैं जो पीछे रह गए और वही हम लोग हैं, ठीक है। ये हम सरकार में आए चाहे ना आए, चाहे 100 पीढ़ी हो या 200 पीढ़ी हो, समझौता नहीं होगा। स्वाभिमान के साथ समझौता तो कभी नहीं होगा, अधिकारों के साथ समझौता कभी नहीं होगा। चाहे जो कर ले, एनएफएस लगा के हमें बैठने ना दे, चलने ना दे, लेकिन अब इतना ही कहूंगा साथियों से, अगर स्वाभिमान से जीना है तो लड़ना सीखो। हमारे गांव में पता ही नहीं कि उनके लिए आवाज कौन उठाता। वहाँ प्रजापति, कुम्हार, बनिया, तेली, उनको पता नहीं कि उनका अपना है कौन। वो वहाँ चिल्लाते हैं मोदी मोदी, और यहाँ उनके साथियों के साथ एनएफएस लगता है, उनको यहाँ बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता। और जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो जान ही नहीं पाएंगे, समझे सर। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। हमारे जो पीछे लोग हमारे साथी रहे, मैं खुद यादव कैटेगरी से आता हूँ, मैं अपनी कैटेगरी यूज नहीं किया, मैं जनरल का छात्र हूँ। डर तो मुझे भी होना चाहिए, लेकिन हमारे लोग करते नहीं तो डर क्यों होगा सर? हम आए, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना विरोध कर रहे हैं, वो भी विरोध किए, शांति प्रदर्शन, हम भी शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी बात, हमारी संख्या ज्यादा, इसलिए हमको आपको लग रहा होगा कि हम उग्र हैं, उग्र नहीं है हम सर। अच्छा, जो पार्टियां खुल के बोल नहीं रही है, हाँ सर, 2027 में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। सर कैसे नहीं बोला है? निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, इससे ज्यादा कोई क्या बोलेगा? उनके चाचा
का बयान आपने नहीं सुना? उनके चाचा ने सीधा सीधा बोला। और देखिए सर, जो उन जाति का नेतृत्व करे उनके लीडर कहाँ हैं? 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव ने बोला था, उनके जवाब में उनको 0 सीट मिली थी लोकसभा के इलेक्शन में। आज 25 सीट में सिमट के रह गए। अगर वो सिर्फ जाति की राजनीति करते तो कम से कम 40 सीट लाते। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ सभी लोग छात्र हैं, हमारे साथी हैं, साथी हैं, प्रोफेसर जो टीचर हैं वो भी जातिवाद का बिल्कुल सर। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे प्रोफेसर एक विचारधारा के हैं। अगर आप प्रोटेस्ट करें आम छात्र तो क्लासरूम में कहेंगे कि तुम जाना मत, वो गलत लोग हैं, अर्बन नक्सलाइट है, ऐसी ऐसी बातें रखते हैं। इनमें स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो ऐसे टीचर जो प्रॉक्टर ऑफिस में जातिगत गालियां देते हैं। और एक विशेष कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाकर देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर एक विशेष कम्युनिटी के बैठे हैं। 80% यहाँ पे ओबीसी सीट खाली है सर, एनएफएस लगता है। पिछले दिनों रिपोर्ट आया था 80% ओबीसी एसटी के प्रोफेसर की सीटों और यहाँ कुछ ऐसे महाशय है ना जो जिनको पीएचडी में क्या कहते हैं उसका एडमिशन मिल जाता है बिना कुछ के लिए, सिर्फ प्रोफेसर जाति के नाम पे और प्रोफेसर का जी प्रोफेसर जोड़ी करके फिर भी एडमिशन मिल जाता है। और हमारे लोग नेट जेआरएफ रहते हैं फिर भी उनको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी लिखते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर 85% ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं तो ये 10% के लोग ये 90% की कैसे बात कर सकते हैं? और दूसरी चीज, और हम ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि यूजीसी को तो इनको लागू करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील है कि यूजीसी को लागू करे, नहीं तो ये सड़कों को संघर्षों से भर दिया जाएगा। ये हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विरासत रही है। और अर्जुन सिंह चाँद जी की एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि ये लश्कर भी तुम्हारा है और ये सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है, लेकिन याद रखिएगा ये होने नहीं दिया जाएगा। वो दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां पढ़ेंगे कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन सत्य है कि बुनियाद हिलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण यादव है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 2य वर्ष का छात्र हूँ। ये बताइए, यादव है आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों के साथ जातिवाद हुआ हो? बिल्कुल यादव, जातिवाद अब जातिवाद का जो है स्वरूप बदल गया है। अब जातिवाद का मतलब ये नहीं है कि हम कैसे जातिवाद होता है? जातिवाद का मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ खाना खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, सब कुछ करेंगे। जातिवाद पहले था इस तरह से कि नहीं खाते थे, नहीं उठते बैठते थे, नहीं कुछ करते थे, लेकिन अब सब बदल गया स्वरूप। अब यूनिवर्सिटी में आपको आगे बढ़ने से रुका जाएगा, आपको इंटरव्यू नंबर कम दिया जाएगा, आपको वाइवा प्रैक्टिकल नंबर कम दिया जाएगा, आपके पदों को खाली रखा जाएगा, आपके कर्मचारी अधिकारी कहीं नहीं रहेंगे यूनिवर्सिटी में। आप बताइए, अच्छा इलाहाबाद से देश में लगभग 50 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल 50 यूनिवर्सिटी में से बताइए मुश्किल से 4-5 एससी एसटी ओबीसी के भी बीसी है। क्यों नहीं हमारे लोग रिजर्वेशन है उसमें भी दीजिए, अगर तो नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ओबीसी का रिजर्वेशन कितना है? 27%। एससी कितना सेंट्रल गवर्नमेंट में? 15%। हमारे लोग 15% 27% है नहीं है। हमारे लोगों के पद खाली पड़े हुए हैं। क्यों खाली पड़े हुए हैं? बोलते हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल, इन फैसला बाहर करते हैं हमारे लोगों को। क्यों भैया हमारे लोग एबल नहीं है क्या? हमारे लोग आपसे ज्यादा काबिल है। अब देखिए ना हमारे एक भैया मनोज भैया हमारे बगल में रहते हैं, वो बहुत टॉपर है, जेआरएफ उनका है, वो गए डीयू में पीएचडी के लिए एनरोल होने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। अब उनका इंटरव्यू चला 25 मिनट, उनको पीएचडी में दाखिला नहीं मिला। और उनका ही एक साथी है जो कि संयोग से अपर कास्ट से बिलोंग करता है, वो गया अंदर, पता नहीं क्या पता नहीं क्या जादू किया, उसका हो गया। और उसका मतलब 5-7 मिनट में ही क्या वो भैया आकर रो रहे थे मेरे सामने, बोल रहे थे ऐसी बात है। क्यों भाई? अब जब हमारे लोगों के पक्ष में, जब हमारे लोगों के हित में कोई कानून कोई नियम बनता है तो क्या होता है कि कुछ लोग जो मनुवादी जातिवादी सोच के लोग हैं, जो दुर्जन है, वो लोग आते हैं और हमारे खिलाफ प्रदर्शन करके हमारा जो हमारे पक्ष में कानून आया है उसको वापस करवा देते हैं। और हम लोग जब तक हम लोग अपना कानून तब तक नहीं अपने पक्ष में लागू करवा पाते हैं जब तक कि हम लोग बलि ना दे दे, अपना बलिदान ना दे दे। याद करिए आप 2 अप्रैल 2018, याद करिए आप रोस्टर वाला कानून, तब जाके हमारा कानून हमारे पक्ष में होता है बिना मरे हुए। 2 अप्रैल 2018 को हमारे कितना 18-19 भाइयों ने बलि दिया था, तब जाकर सरकार ने उस पर हमारे पक्ष में फैसला लिया था। अब बताइए उनको 4 दिन यूजीसी लागू हुआ, यूजीसी लागू होने के 4 दिन बाद 10-10 लोग हर एक यूनिवर्सिटी से निकल कर आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हमारा कानून पिछले लग गया। क्यों भाई? क्यों लग गया? और हम
है इसलिए लड़ गया। सड़कों पर थे तो हमारे लोग, हम लोग भी 10 दिन सड़कों पे हैं। 10 दिन से हम लोग सड़कों पे हैं। हमारे लोग को बताइए, मेन स्ट्रीम की मीडिया अभी तक कवर करने नहीं आई है। क्यों नहीं करने आई? मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं आ रही है? उनको भी लग रहा है कि भैया तो अपनों वाली बात है, क्यों जाए हम, नहीं आ रहे हैं। उनकी भी जाति दिख गई। एक यूजीसी बिल का आया, कभी नेता बड़े नेताओं के ना जाति दिख गई, सबकी जाति दिख गई, कोई नहीं आ रहा है। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई एंकर हैं, कौन किस जाति का था, कभी है, उनके सबकी जाति दिख गई। मैं तो अभागा भैया, अभागा रे भैया, तुम कैसे अभागा हो गए? अभागा तो हम लोग शुरू से हैं अभी तक। संविधान जब लागू नहीं हुआ उसके पहले अभागे थे, अभी लागू होने के बाद भी अभागे हैं। क्यों भैया? मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किसी जाति, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई दुर्जन और सज्जन के बीच में है। वो दुर्जन वो है जो इसका विरोध कर रहा है, जो ये जान नहीं रहा है कि हमारे भाई जो समाज में सदियों से उनका वंचन हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनको अधिकार दिया जाए, उनको हक दिया जाए, नहीं दिया जाता उनको। और नहीं, और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये यूजीसी लागू हो, नहीं तो हमारे तमाम जैसे रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, तमाम जैसे भाइयों ने उनको आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। वो आत्महत्या नहीं है, उनको आत्महत्या कराया गया, वो एक साजिश है। और ऐसे तमाम लोग हमारे जो आत्महत्या करते रहेंगे और उनको मारा जाएगा, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता रहेगा उनको, हमारे लोगों का। क्यों भाई? जब वो लोग अपने हक में बोलते हैं तो उनकी फेलोशिप रोक दी जाएगी, उनका स्कॉलरशिप रोक दिया जाएगा, उनको इंस्टीट्यूट से निलंबित कर दिया जाएगा। क्यों भाई? उनको नंबर कम दिया जाएगा, उनको धमकी दी जाएगी। और मैं बता दूं आपको कि क्लास में इस तरह से प्रोफेसर कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि क्लास लेने आते हैं लेकिन वो जातिवादी बात करते हैं, वो टोंट कसते हैं। आपको लगेगा नहीं कि प्रोफेसर है, प्रोफेसर बनने लायक भी है। आपको मैं ये बताता हूँ, इंसिडेंट है, लोग बोलते हैं ना कि जातिवाद नहीं है ना, मैं भी नहीं मानता कि अब जो जिस तरह की जातिवाद की बात लोग करते हैं, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, सोना उठना बैठना, ये सब जातिवाद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत तो है। अभी हमारे एक यूनिवर्सिटी में एक फिजिक्स के लैब में क्या हुआ, एक लैब असिस्टेंट है, वो एक लड़के का पानी खोला बॉटल का और पीने जा रहा है इससे, तो उसको ख्याल आया कि ओ कैसे पी सकते पानी। पूछा है, बाबू तुम्हारा क्या नाम है? बोला सत्यम। अरे बोला पूरा नाम क्या है? अरे बोला सत्यम शुक्ला सर। तो उसके गले से पानी उतरा, तब जाकर बताइए। ऐसे लोग मानसिकता पड़े हुए हैं, ऐसे मानसिकता के लोग, बताइए क्या होगा? फिजिक्स के लैब असिस्टेंट है। ऐसे लोग पड़े हुए हैं। बताइए हमारे जो है यूनिवर्सिटी में हमारे लोग नहीं है, क्यों नहीं है? उनको क्यों बाहर रखा जा रहा है? तमाम जो नेता जो है, जो कि हमारे जो बहुजन समाज के नेता है, जो SC ST OBC समाज के नेता है, वो कोई नहीं बोल रहा है इस पर, कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले रहा है। उनको स्टैंड लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे स्टैंड भाई? उनको अपने वोट बैंक की पड़ी हुई है। यूजीसी एक लागू होकर रहेगा, चाहे इसके लिए हम लोगों को अपना बलि देना पड़े, क्यों ही ना देना पड़े। हम लोग खून पसीना एक कर देंगे और यूजीसी एक लागू करा कर रहेंगे। 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे, क्या समझे आप? 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे कि हम लोग भी मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब देने के लायक रहे हम लोग कि भाई हम लोगों ने संघर्ष किया है। हम लोगों ने भाई देखिए ना, हम लोग कितने गरीबी, कितने कमजोरी, कितने मुश्किल से यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए। हम लोग के माँ पिताजी कितने मजदूरी करते हैं लोग। वो लोग हम लोग कैसे कैसे पढ़ने। अब हम लोग आए हैं, अगर हम लोग अपने अधिकारों के लिए ना लड़े, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ना लड़े, तो बताइए ना हम एकदम बेकार है। हमारा पढ़ना लिखना हमारा बेकार है, हमारे जो नसों में खून बह रहा है सब बेकार एकदम। हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और जब तक इस खून शरीर में खून है, एक एक कतरा तक लड़ेंगे, एकदम लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते जान दे देंगे, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हमारे बाबा साहब ने सिखाया हमको लड़ना। अधिकार मिलते नहीं है, अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार को छीना जाता है, अधिकार छीन कर लिया जाता है।